हमारे पास एक सूचना आई थी हॉस्पिटल से। डॉक्टर भावना थी, उनका जलने की वजह से उनको सोनीपत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और पुलिस पहुंची थी मौके पे। उनके पेरेंट्स भी थे। उनके परिजनों ने सोचा, वो जयपुर से बिलोंग करते हैं, तो उनके परिजनों ने सोचा कि बेटर इलाज वहाँ पे हो सकता है, तो उनको वो हॉस्पिटल ले गए थे अपने वहाँ जयपुर में, बिना कोई स्टेटमेंट हमें दिए। फिर कल जयपुर से FIR इसमें रजिस्टर हुई थी, क्योंकि घटनास्थल हिसार का था, सिविल लाइन हिसार का था, इसलिए वहाँ से 0 FIR रजिस्टर करके जयपुर सिटी से, और उन्होंने कल सिविल लाइन में भेजी थी। तो सेम FIR हमारे यहाँ रजिस्टर हो गई थी। 302 में जो 103 एक BNS है, उसमें हमने वो FIR रजिस्टर कर दी है। मौका घटनास्थल भी विज़िट कर लिया था कल फॉरेंसिक टीम के साथ जाके, और इसमें हम कॉन्स्टेंटली सीनियर ऑफिसर्स के साथ टाई अप कर रहे हैं। चूँकि इशू सेंसिटिव है, तो हम भी अपना पूरा इसमें प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो सर, मान लीजिए जैसे उदेश नामक एक व्यक्ति है जो HCU में कर्मचारी है, उसके ऊपर सीधे तौर पे आरोप लगाए थे, उन्हीं की बातचीत हुई थी जी? हाँ, उसकी मां ने आरोप लगाए हैं उदेश नाम के व्यक्ति पे, जो थोड़ा बहुत संपर्क में रहा है डॉक्टर भावना के साथ पहले भी। उसकी अलग अलग एंगल्स से हम लगभग मल्टी डायमेंशनल हर तरह से जांच कर रहे हैं। जो भी इश्यूज़ उन्होंने उठाए हैं, ना सिर्फ नाम उन्होंने दिया है, उसके अलावा जो भी बातें उन्होंने हमें बताई हैं, हर चीज़ पर हम गहराई से जांच कर रहे हैं। और उद्देश्य अभी एब्सकॉन्डिंग है, अभी वो फरार है, लेकिन हमारी एक टीम उसे ढूंढने में लगी हुई है। उसके रिश्तेदारों से, जो भी उसके दोस्त परिजन वगैरह हैं, सभी के साथ लगातार बातचीत हम कर रहे हैं। सर, इसमें यही बताया जा रहा है कि जो माँ का सीधे सीधे एक आरोप है कि कोई पुलिस कर्मचारी है या कोई है जो भी उनकी सपोर्ट कर रहा है, जो देश की उनके रिश्तेदारी में पड़ रहा है। इस तरह के आरोप भी लगाए कि वो उसकी देश की सपोर्ट कर रहा है। नहीं, अब देखो, अब वैसे तो अगर कोई कर्मचारी हो ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो अपने परिजन की तो मदद सभी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। ना तो हम इस बात को जानते हैं कि उसका कोई परिजन महकमे से संबंध रखता है या नहीं रखता। रखे या ना रखे, हम अपने इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर कर रहे हैं। तो जैसे फिलहाल जो जांच आपने की अभी तक, क्या क्या जांच की गई है, और क्वार्टर में भी कुछ अवशेष वगैरह भी मिले जले हुए? हाँ, जब हमारे पास सूचना आई थी, जिस दिन डॉक्टर भावना जली थी, मतलब उनके साथ जो घटना हुई थी, उस दिन जो हमारे पास सूचना आई थी, उसके बाद हमने घटनास्थल को लॉक कर दिया था। और कल जब FIR हमारे पास पहुंची, तुरंत हमने उसमें बिना विलंब किए FIR रजिस्टर करके फॉरेंसिक टीम को साथ लेके घटनास्थल को विज़िट किया। SHO ने किया, मैंने खुद विज़िट किया, और वहाँ से जो भी हमें अवशेष मिले हैं, जैसे एक बोतल मिली थी जिसमें शायद पेट्रोल के अवशेष हैं, और वो भी हमने कब्ज़ा पुलिस में ली है। उसके अलावा जो भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को मदद करने के लिए जो भी सामान हमें प्राप्त हुआ, हमने वो सारा प्रॉपर्ली बरामद किया है, और आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, उदेश जो नामक व्यक्ति है, क्या है इसकी डिटेल? क्या शादीशुदा है, क्या है, कितने समय से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कब से रहते हैं? हाँ, उदेश शादीशुदा है। ये रेवाड़ी में किसी गांव से बिलोंग करता है, और करीब 3.5-4 साल पहले उसकी शादी हुई थी। 2-2.5 साल का उसका एक बच्चा है, और HIU में वो एक क्लर्क के तौर पर काम करता है कुछ समय से, और वहीं आसपास वो रह भी रहा था। उसका क्वार्टर भी वहीं है, HIU के पास ही। तो इसको लेकर HIU प्रशासन को भी सूचित किया गया पुलिस की तरफ से? हाँ, हमने उन्हें सूचना दी है, उनसे इन्फॉर्मेशन ली है। जो भी हम उद्देश्य के बारे में जो भी जानकारी उनसे प्राप्त कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटली उनके साथ टाई अप करते हैं। तो उसका सर अभी क्या मोबाइल नंबर बंदा है जो ट्रेस आउट कर रहे हो? हाँ, जो उसका मोबाइल नंबर हमारे पास अवेलेबल था, वो स्विच्ड ऑफ है। वो एक्चुअली जो ये घटनास्थल है, जिस दिन का ये घटनाक्रम है, उसी दिन से दोपहर के बाद से उसका फ़ोन बंद आ रहा है। हम जांच कर रहे हैं कि क्या कोई और फ़ोन नंबर मिल जाए उसके परिजनों से बातचीत करते हुए, ताकि हम उस तक पहुंच पाएँ। सर, कितनी टीम लगाई हुई है जांच के लिए, जो लगातार छापेमारी कर रही है, तफ्तीश कर रही है? 2 टीमें लगातार उद्देश्य के ठिकानों के लिए उसके परिजनों से, उसके मित्रों से संपर्क कर रही है। एक टीम यहाँ हिसार में खुद है, और मैं और SP साहब पर्सनली खुद इस मैटर को देख रहे हैं, क्योंकि दूसरे स्टेट का होने की वजह से भी, और जब सीनियर ऑफिसर्स ने आपस में टाई अप किया, तो वहाँ से FIR जल्दी यहाँ पहुँची, और SP साहब खुद पर्सनली इसको देख रहे हैं, मैं भी इसे देख रहा हूँ।